Hey guys, it's your girl Indie and welcome back to my channel. Today I will be creating this pink smoky eye look. If you are new here, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell icon. Let's get started. So I am starting with this vitamin C face toner. टोनर बेसिकली सबसे पहले मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे पोर्स टाइट हो जाते हैं. उसके बाद मैं कुछ भी प्रोडक्ट लगाऊंगी तो मेरे पोर्स क्लॉग नहीं होंगे. एंड देन आई एम यूजिंग दिस एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल बेसिकली आपके फेस पे जितने भी पिंपल मार्क्स होंगे या स्कार्स होंगे उसको रिड्यूस कर देता है एंड आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी बना देता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ओरिएंटल बोटैनिक्स मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र. ये मॉइस्चराइज़र बेसिकली एक मैट लुक प्रोवाइड करता है. जनरली मॉइस्चराइज़र जो होते हैं वो थोड़े से ऑयली होते हैं एंड वो एक ग्रीजी लुक देते हैं, बट ये मॉइस्चराइज़र आपको एक मैट लुक देगा एंड आपकी स्किन को नरिश भी करता है और आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको रिमूव भी करता है. तो ये मॉइस्चराइज़र ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लिप बाम फ्रॉम मात्रा. एंड लिप बाम जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करता है केमिकल से, तो इसलिए इसको भी आपको स्किप नहीं करना होता. नाउ मेकअप की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने मार्स कंसीलर पैलेट से एंड आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट शेड. और इसको बेसिकली मैं सबसे पहले इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरे डार्क सर्कल्स या जो भी पिगमेंटेड एरिया है मेरे फेस पे जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है मैं उसको सबसे पहले इवन कर लेती हूँ. इस तरीके से अभी देखो मैं इसको ऐसे लिप्स के पास जो थोड़ा सा पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पे लगा रही हूँ एंड देन सिंपली अपने डैबर से डैम्प्ड ब्यूटी ब्लेंडर से बेसिकली इसको डैब कर रही हूँ अच्छे से ताकि क्रीजिंग ना हो और प्रोडक्ट एकदम फ्लॉलेस फेस की तरह लुक दे. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फिट मी फाउंडेशन. ये शेड 235 है एंड इसको मैं वही अपने डॉटेड फॉर्म में लगा रही हूँ ताकि प्रोडक्ट में ज़्यादा एक्सेस में ना लगाऊँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी स्किन को इवन टोन कर चुकी हूँ. सो अभी मैं बस इसको इस तरीके से अपनी नेक पर और पूरी फेस पे इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में लगा रही हूँ. एंड बस अब एक अपना ब्रश लेकर इसको एक बारी ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ जेंटली. ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी क्योंकि वरना लाइंस बन जाएंगी. सिर्फ इसको ऐसे पैट करके स्प्रेड कर रही हूँ इस तरीके से. एंड देन आपको ब्यूटी ब्लेंडर से भी एक बारी अच्छे से सारे प्रोडक्ट को डैब करना होता है ताकि एक फ्लॉलेस बेस बने आपका और कुछ भी एक्सेस में ना दिखे. नेक्स्ट अब हाइलाइटिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस फिट मी कंसीलर इन द शेड लाइट 10 और इसको मैं आपको जैसा कि पता है अपने फेस के हाई एरियाज़ पे लगा रही हूँ. अभी थोड़ा सा मैं एकदम आउटर कॉर्नर पे ये इस तरीके से लाइन अपवर्ड क्रिएट करती हूँ ताकि ये एक लिफ्टेड लुक दे मेरे फेस पे. एंड वही अपने नोज ब्रिज पे, फोरहेड पे, क्यूपिड्स बो पे लगा रही हूँ और इसको चिन पे लगा रही हूँ. एंड यहाँ लिप्स के पास भी मैं इस तरीके से लाइन क्रिएट कर रही हूँ. वही सेम कॉन्सेप्ट है लिफ्टेड लुक देने के लिए. एंड बस अब इसको जेंटली डैब कर रही हूँ एक ही जगह पर, ज़्यादा नहीं इसको ड्रैग करूँगी वरना फिर वही है क्रीजिंग हो जाएगी फिर हमारे कंसीलर की एंड वी डोंट वांट दैट. सो बस इस तरीके से जेंटली मैं इसको डैब कर रही हूँ. नेक्स्ट अब सबको पाउडर पैक करने के लिए आई एम यूजिंग दिस लैक्मे रोज लूज पाउडर और वही मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर पर लेकर जहाँ भी मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ पे लगा रही हूँ. एंड बाकी फेस के लिए मैं ब्रश से बस बहुत ही हल्का, देखो जैसे आपको दिख रहा है एकदम लाइट स्ट्रोक्स के साथ पूरे फेस को एक बारी कवर कर रही हूँ सो दैट फाउंडेशन भी मेरा एक पॉइंट के बाद ग्रे ना हो और थोड़ा सा मैट लुक आए. आई मेकअप के लिए आई एम यूजिंग ब्यूटी ग्लेज आई शैडो पैलेट एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस पिंक स्मोकी आई लुक ऑन माई लेफ्ट आई.
सो शुरुआत मैं कर रही हूँ आई बेस बनाने के लिए ये प्रो कंसीलर से। और देखो मैं इसको इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ के पास लगा रही हूँ ताकि मेरी आईब्रोज़ जब मैं अभी बाद में बनाऊँगी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड लगेंगी। और बाकी अब मैं इसको आईलिड्स पे स्प्रेड कर रही हूँ ताकि मेरे आई मेकअप का एक बेस क्रिएट हो जाए। एंड इसको मैं ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अपनी फिंगर टिप से भी ब्लेंड कर सकते हो, अपने ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। पर मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। एंड अभी मैं ये मेकअप फिक्सर से अपने एंगल्ड ब्रश पे एक बारी मैंने स्प्रे कर लिया एंड ये ब्लैक शेड ले रही हूँ इस तरीके से विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करने के लिए। अभी आप ये देखो यहाँ पे शेड कितना ज़्यादा वाइब्रेंट और एनहांस्ड दिख रहा है क्योंकि मैंने इस पे मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लिया था। एंड अब मैं ये एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इससे सिंपली बस जो मैंने यहाँ पे विंग्ड आईलाइनर बनाया है बस उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से ताकि वो एक स्मोकी आई लुक दे। और स्मोकी आई लुक के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। नेक्स्ट अब आई एम यूजिंग दिस सेकंड शेड और बस इससे मैं इस तरीके से एक बारी आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहो तो और भी इसको डार्क कर सकते हो। एंड मैं सेम शेड से एक सामने फॉक्स आई लुक क्रिएट कर रही हूँ और वही सेम शेड अपनी लोअर आई लैश पे भी लगा रही हूँ। ये देखो अब मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईलाइनर लिया है। बेसिकली यहाँ सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ ताकि मैं इसको एक बारी अच्छे से ब्लेंड करूँ और ये थोड़ा सा डार्क करने के लिए बेसिकली मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पे। और अब बस इसको ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आईलैशेस को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए आई एम यूजिंग दिस आईलैश कर्लर। इससे बेसिकली मैं सबसे पहले हमेशा अपनी आईलैश को कर्ल करती हूँ। एंड अभी यहाँ पे मैं ये मेबेलिन का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये थोड़ा सा ड्राइड अप मस्कारा है। और इसके बाद मैं अब ये हाइपर कर्ल मस्कारा लगा रही हूँ। तो इससे होता ये है कि जो मैंने पहले मस्कारा लगाया था उससे मेरी आईलैशेस थोड़ी सी अलग हो गई थी, सेपरेट कर दिया था उसने। एंड अब ये हाइपर कर्ल मस्कारा से मैं बेसिकली एक पिगमेंट डिपॉजिट कर रही हूँ अपनी आईलैशेस पे इस तरीके से। और मैं लोअर आई लैश पे भी सेम वही चीज़ कर रही हूँ एंड अपर आई लैशेस पे भी। और अब आप ये डिफरेंस देखोगे कि मेरी आई लैशेस कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। अब बारी आती है हमारे आईब्रोज़ की। तो आईब्रोज़ के लिए मैं अपना यही आई शैडो पैलेट में से ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने वैसलीन से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया था और स्पूली से उसको कोम्ब आउट कर लिया था। तो वो बेसिकली एक आईब्रो जेल की तरह काम करता है। अब मैं बस अपनी आईब्रोज़ को आउटलाइन कर रही हूँ, एकदम हेयर स्ट्रोक्स मार के ज़्यादा डार्क फिलिंग कर रही हूँ। एंड बस एंड में इसको सेट करने के लिए एक बारी लास्ट स्पूली से कोम्ब कर रही हूँ ताकि कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना दिखे। सी नाउ लुक को कंप्लीट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस फोर्थ ग्लिटरी शेड और इसको मैं बस इनर आई कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। इससे होता ये है कि आपका जो स्मोकी आई लुक है वो थोड़ा सा ब्राइट लगता है, डल नहीं दिखता। कंटोरिंग के लिए मैं वही सेम मार्स कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट डार्क ब्राउन शेड। एंड यहाँ पे मैं जो इंस्टाग्राम की वायरल टेक्निक है कंटोरिंग की उसको यूज़ कर रही हूँ फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए इस तरीके से। एंड बस अब मैं इसे अपने ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने डैबर से भी ब्लेंड कर सकते हो या अपनी फिंगर टिप से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। और ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा करनी होती है ताकि कहीं पे भी ऐसे डार्क प्रोडक्ट्स ना दिखें। एंड सी नाउ ब्लश के लिए आई एम यूजिंग दिस फिट मी ब्लश एंड इसको बेसिकली मैं यहाँ पे एजेस पे लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा और लिफ्टेड लुक आए। नाउ फेस को थोड़ा सा और चिजल्ड लुक देने के लिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए आई एम अगेन यूजिंग लैक्मे लूज पाउडर और इसको मैं इस तरीके से यहाँ लगा रही हूँ ताकि जो लुक है ना मेरे फेस का और जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और चिजल्ड लगे। इससे होता ये है कि आपका स्मोकी आई लुक बहुत अच्छा लगता है।
एंड अभी हाईलाइटिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस आइकॉनिक इल्यूमिनेटर। ये बेसिकली एक लिक्विड हाइलाइटर है, तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत ही लाइट लगाओ, क्योंकि वो बहुत कम भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लुक क्रिएट कर देता है। एंड इसको मैं जेंटली अभी बस अपनी फिंगर टिप से स्प्रेड कर रही हूँ। आप इसके बाद ब्लेंडर से भी इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो अगर आपको एक्सेस ब्राइट लगे। एंड बस अभी लास्ट में मैं जितना भी मैंने जहाँ जहाँ पे एक्सेस पाउडर लगाया था उसको इस ब्रश से सेट कर रही हूँ इस तरीके से। एंड सी, अपने पिंक स्मोकी आई लुक को कंप्लीट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस वेलवेट लिपस्टिक फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज माई फाइनल लुक। I hope you guys enjoyed watching the video. Do let me know in the comment section below if you have any suggestions. Also, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell icon so you don't miss any videos. See you next week. Bye.